नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप। मैं हूं चिन्मयानंदा। निफ्टी आज एक वोलेटाइल मार्केट क्रिएट किया हुआ है। अगर हम देखें पहले 15 मिनट्स कैंडल का जो हाई है ये करीब आ जाता है 18,620 630 के आसपास कहीं पर, और जो उसका लो पॉइंट है ये करीब आ जाता है 18,560 570। इस रेंज के अंदर ही आज निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है। ना तो उसको ऊपर की तरफ से ये तोड़ पाया है, ना ही ये नीचे की ओर से भी तोड़ पाया है। बस 30-40 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर मार्केट मूवमेंट आज कर रहा था। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, मैं हमेशा ये रिपीटेडली बोल रहा हूँ। निफ्टी में हमारे पास दो रेंज है। ऊपर की ओर से रेजिस्टेंस के हिसाब से 18,800 और नीचे की ओर से 18,500। पहले तो 18,500 इसलिए हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाता है क्योंकि ये एक राउंड लेवल है। दूसरी बात, इस लेवल के आसपास कहीं पर निफ्टी में फिर से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला हुआ था, तो इसीलिए ये हमारे लिए एक सपोर्ट जैसे बन जाता है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पर एक देखें, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन ये एक छोटे फ्रेम के ट्रेंड लाइन है, तो ये कितना सस्टेनेबल होगा ये मुझे पता नहीं है। जैसे कि मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो मेरे लिए करीब 2-3 दिन का मिनिमम 15 मिनट्स कैंडल में जो ट्रेंड लाइन दिखाई देता है उसे मैं ज़्यादा एक्यूरेट समझता हूँ। लेकिन जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं या फिर इंट्राडे में 5 मिनट 10 मिनट का कैंडल लेके करते हैं, उनके लिए ये कैंडल बहुत मायने रखता है। तो अगर इस कैंडल के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी एक ब्रेकडाउन इसके नीचे हमें फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट फिर से ये जो लेवल है 18,550 18,560, ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर फिर से और एक दिन अगर रुक जाता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इस दिन के आसपास कहीं पर यहाँ पर भी हमें एक इसी लेवल में एक हमें मार्केट पे कंसोलिडेशन देखने को मिला हुआ था, तो यहाँ से हमें एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है फिर से इस जगह पर ये जो लेवल है 18,560 से लेकर 18,600, ये जो 50 पॉइंट के अंदर अगर फिर से मार्केट और एक दिन रुक जाता है तो यहाँ से फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिल सकता है, और यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट में ओपन हो या फिर गैप अप में ओपन हो, लेकिन याद रखिए 18,560 के नीचे अगर नहीं ओपन होना चाहिए कोई भी हालत पे, तो हम ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, जो कि 18,560 के नीचे अगर ओपन होना शुरू हो जाता है, तो पहले 15 मिनट कैंडल ही काफ़ी है हमें ये देखने के लिए कि मार्केट 18,560 को ऊपर की ओर से तोड़ पाता है या नहीं। अगर नहीं तोड़ पाता है तो 18,560 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और हम यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे निफ्टी पे कहीं पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। 18,500 के आसपास कहीं पर उसको एक मोरल सपोर्ट मिलने वाला है, और यहाँ पर जैसे कि बाउंस बैक भी किया था तो यहाँ पर कुछ देर के लिए उसको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर इसे भी अगर ये रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है निफ्टी, तो हमें एक ड्रास्टिकली नीचे की ओर से सेलिंग देखने को, ऊपर की ओर से सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा कोई भी एक 18,500 को तोड़ने के बाद नेक्स्ट लेवल पे 18,400 के आसपास तक भी जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी हमने बोला है हमारा ये जो रेंज है ये ऊपर की ओर से 44,500 और नीचे की ओर से 43,700, इस 800 पॉइंट्स के अंदर ही बैंक निफ्टी भी कहीं पर ट्रेड कर सकता है। तो आज भी अगर हम देखें बैंक निफ्टी में एक स्लाइटली स्लोली नीचे की ओर से प्राइस मूवमेंट कर रहा है। अगर हम देखें कल यानी यस्टरडे को दिन भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वहाँ से फिर से एक सेलिंग देखते हुए नीचे की ओर से प्राइस स्लाइड हुआ था। और आज दिन भर भी अगर हम देखें तो प्राइस स्लोली वो नीचे की ओर से ही शिफ्ट हो रहा है। और हमने यहाँ पर भी बोला था कि 43,900 हमारे लिए एक सपोर्ट बन सकता है, तो ठीक उसी लेवल के आसपास पे ही हमें एक रिवर्स देखने को तो मिला हुआ है। लेकिन अभी कल ये 43,900 किस तरह से उसको सपोर्ट दे सकता है या नहीं, ये हमें मार्केट का मूवमेंट ही बता सकता है। लेकिन फिर भी 43,900 को आप अपना सपोर्ट बना के कल अगर फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है तो ऊपर की ओर से प्लान आउट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये स्ट्रिक्टली 43,900 को आप अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए। लेकिन अगर 43,900 के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर भी आप पहले 15 मिनट का कैंडल को ही देखिए। अगर ये पहले 15 मिनट का कैंडल 9:30 के आसपास कहीं पर ये 43,900 को ऊपर की ओर से क्रॉस नहीं कर पाता है,
तो मान लीजिए 43,900 हमारे लिए एक फिर से एक रेजिस्टेंस बनने वाला है, और नेक्स्ट टारगेट आप अपना 43,700 तक भी ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया है। अगर आप देखें तो वहाँ पर मुझे करीब 3,100 रुपये का ग्रॉस मुनाफा हो रहा है। मैं कल अपने वीडियो में भी यही बताया था कि आज मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है उसके ऊपर ही मैं डिपेंड करूँगा कि ये पोजीशन को मैं कैसे स्क्वायर अप करने वाला हूँ। आज जब इंडिया विक्स करीब 11.4 के आसपास आ गया था तब मार्केट में एक सेलिंग हमें देखने को मिल रहा था। ये वो कैंडल है, जिस रेड कैंडल है, जिस कैंडल पे मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया। जब ये 18,580 के आसपास जब फिर से टच किया था तो मैं अपना ये पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था। मुझे ऐसा लगा इंडिया विक्स बनने के कारण मार्केट में थोड़ा पैनिक आ सकता है और यहाँ से अब हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ से फिर से मार्केट ने यू टर्न लेते हुए रिकवर होने शुरू हो गया। लेकिन फिर भी वहाँ तक मुझे 3100 का एक मुनाफा दिखाई दे रहा है। इसे स्क्वायर अप करने के बाद मैंने 18,600 का जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन और 18,900 पुट ऑप्शन का जुलाई मंथ का मैंने सेल किया हुआ हूँ। ये मैं बस एक स्ट्रैटेजी को एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ एक लॉट में ही इसको सेल किया हुआ हूँ। अगर ये स्ट्रैटेजी मेरा सक्सेसफुल होता है तो मैं आने वाले वीडियो में इसे ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं कुछ स्टॉक बेसिस पे भी मेरा बैक टेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये भी सक्सेसफुल होता है तो मैं निफ्टी से स्टॉक बेसिस पे भी कुछ ट्रेडिंग करना शुरू करूँगा, क्योंकि इंडिया विक्स ये जो 10, 11, 12 इस पॉइंट लेवल के आसपास कहीं पर रहता है तो प्रीमियम अभी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और प्रीमियम डिके भी नहीं हो रहा है। एज ए पोजिशनल ट्रेडर मेरे लिए प्रीमियम डिके ही ज़्यादा मायने रखता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा नया स्ट्रैटेजी कहीं पर भी मिले जहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मिल सकता है मेरे रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।